नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम इस सेशन में आईसीआर की कुछ रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू वैरायटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि रबी सीजन के लिए लाई गई हैं। इन वैरायटीज़ को अब ये फार्मर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इन वैरायटीज़ को ग्रो करवा सकें और आने वाले सीजन्स के अंदर एक प्रोडक्शन को या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो इन वैरायटीज़ को डिस्कशन करना क्यों जरूरी है, इसलिए कि किसानों तक ये सही जानकारी पहुंच सके कि कौन सी वैरायटीज़ जो हैं वो अभी रिसेंटली लॉन्च की गई हैं और उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स इससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आने वाले एग्जाम्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन इन वैरायटीज के इफेक्ट के रिगार्डिंग आ सकता है तो वो आंसर आराम से कर पाएंगे। लेकिन उतना ही यहां पर हम लोग उन साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन को डिस्कशन करना चाहते हैं जिन साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन वैरायटीज को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि पिछले कुछ सालों से आईसीआर के द्वारा लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट में वर्क किया जा रहा है कि कैसे हम नई टेक्निक और नई आपकी जो वैरायटीज हैं उनको डेवलप कर सकें और किसानों के लिए हम एक सहायता का साधन बन सके ताकि किसान मैक्सिमम बेनिफिट इन नई टेक्नोलॉजीज और वैरायटीज का ले सकें। लेकिन आज भी हमारे इंडिया के अंदर एक्सटेंशन सिस्टम उतना बेहतर नहीं है जिसकी बदौलत किसान उतना बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। लेकिन चलिए, आज हम इस सेशन में डिस्कशन करते हैं इंपॉर्टेंट वैरायटीज के बारे में। सबसे पहले हम गेहूं की वैरायटीज को डिस्कस करने वाले हैं। वैरायटी है आपकी वीट की HD3388 और दूसरी है HD3410। अब यहां अगर हम बात करें तो दोनों ही वैरायटीज जो हैं वो आपकी इरिगेटेड कंडीशन के लिए सूटेबल हैं, और यहां अगर हम बात करें तो ये वैरायटी टाइमली शोन कंडीशंस के लिए और जो 3410 है वो अर्ली शोन कंडीशंस के लिए बेहतर है। इनकी उपज की बात करेंगे तो ये वैरायटी लगभग 52 क्विंटल पर हेक्टेयर और ये वैरायटी 65 क्विंटल पर हेक्टेयर तक यील्ड दे सकती है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 125 डेज है और 3410 का मैच्योरिटी पीरियड 130 आपके डेज हैं। और हीट स्ट्रेस टॉलरेंट की बात करेंगे तो ये वैरायटी आपकी काफी हद तक हीट स्ट्रेस टॉलरेंट कर सकती है, यानी कि आपका हाई टेम्परेचर जो हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेट में लगातार चेंज हो रहा है। देखो, अब ये वैरायटीज जो डेवलप की जाती हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादातर न्यू होते हैं। एक तो ये कोशिश की जाती है कि वैरायटीज को अर्ली ड्यूरेशन यानी कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज डेवलप की जाए ताकि आपका कम से कम टाइम में बेहतर उत्पादन हम लोग ले सकें। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि इन वैरायटीज को कम से कम पानी के साथ बेहतर उत्पादन ले सकें। तीसरा ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्लाइमेट आपका चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है, उसके अनुसार या जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार ये फसलें, ये वैरायटीज अपने आप को ढाल सकें और इस बदलते हुए जलवायु के अंदर भी बेहतर आपको प्रोडक्शन, बेहतर प्रोडक्टिविटी दे सके। इसके अलावा जो जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर यानी कि हीट टॉलरेंट है, या हम लोग देखते हैं कि फोटो पीरियड जो आपकी सेंसिटिव वैरायटीज होती हैं तो वो कहीं ना कहीं उसी पर्टिकुलर सीजन में ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो अब हम ऐसी वैरायटीज को डेवलप लेकर करें जो आपकी फोटो इनसेंसिटिव वैरायटीज हो ताकि किसी भी सीजन में कहीं पर हम उनको ग्रो करवा सकें। तो नई वैरायटीज में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके अलावा उनमें डिजीज रेजिस्टेंस और एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट और टॉलरेंट जो आपका फैक्टर है वो डेवलप किया जाता है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो इन वैरायटीज के अंदर जैसे हम बात कर रहे हैं तो ये हीट स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी है और एक सुपीरियर चपाती क्वालिटी वैरायटीज को कंसीडर किया जा रहा है, जिसको हम ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा के अंदर हम लोग लगा सकते हैं या आसाम के अंदर। और इस वैरायटी के अंदर प्रोटीन कंटेंट 12.6% है और इसको रिकमेंड किया जा रहा है मध्य प्रदेश, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि एनसीआर रीजन, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के अंदर। वहीं एक वीट की और वैरायटी है जिसको हम बोल रहे हैं DBW303 जो कि कर्ण वैष्णवी के नाम से जानी जाती है। ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी है फॉर अर्ली शोन इरिगेटेड कंडीशंस के लिए। और एक दूसरी वैरायटी है DBW327 जो कि कर्ण शिवानी के नाम से आती है। ये अगेन आपकी न्यू जनरेशन ब्रेड व्हीट वैरायटी कंसीडर इसको किया जा रहा है। अगर बात करें तो ये आपका 8.110 पर हेक्टेयर यहां पर उत्पादन दे सकती है। इसको रिकमेंड किया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रीजन के अंदर। इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसमें मोर ग्रेन्स पर स्पाइक प्रोड्यूस होते हैं और इसकी गुड चपाती क्वालिटी है और एज वेल एज आपका प्रोटीन जो कंटेंट है इसमें 12.1% है। वहीं आपका फील्ड बेनिफिट की बात करें तो इसके अंदर लॉजिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है और ये रेजिस्टेंट है आपकी रस्ट और फोलियर डिजीज के अगेंस्ट में, और हाई यील्डिंग स्ट्रॉन्ग प्लांट इसके अंदर डेवलप होता है जिसकी वजह से लॉजिंग प्रॉब्लम इसमें नहीं देखने को मिलती। वहीं अगर हम बात करेंगे तो जो DBW327 वैरायटी है ये एक बायोफर्टिफाइड है, किसके लिए? प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। इसके अंदर बोल्ड ग्रेन साइज है। इसके अलावा ये एक क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी है, यानी कि बदलते हुए मौसम के अनुसार अपने आप को वहां पर स्टेगनेंट कर सकती है और इसकी यील्ड मोर देन 7.5 टन पर हेक्टेयर है। और इसको भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और
आपका जम्मू कश्मीर का जो प्लेन रीजन है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का जो प्लेन रीजन है, उसमें इसको ग्रो करवाया जा सकता है। और इन दोनों ही वेराइटीज को यहां पर डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च, जो कि करनाल में लोकेटेड है। फिर हम बात करते हैं आपकी और व्हीट की वेराइटीज। यहां पर नेक्स्ट है व्हीट की DBW 377, जो कि करण बोल्ड के नाम से जानी जाती है। और नेक्स्ट आपकी है व्हीट करण खुश, जो कि DBW 386 के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, ये रिकमेंड किया जा रहा है अर्ली शोन कंडीशन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोटा, उदयपुर और जो कोटा और उदयपुर आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिवीजन है आपके राजस्थान के अंदर। इसकी हाई यील्डिंग पोटेंशियल है लगभग 86.4 क्विंटल पर हेक्टेयर। और वहीं अगर हम बात करें तो ये रेजिस्टेंट है आपके व्हीट ब्लास्ट डिजीज के अगेंस्ट में। नेक्स्ट हमारी वेरायटी DBW 386, ये आपकी सूटेबल जो है टाइमली शोन इरिगेटेड कंडीशन के लिए 52 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका उत्पादन हो सकता है, 123 दिन में मैच्योर हो सकती है और रेजिस्टेंट है स्ट्रिप रस्ट, लीफ रस्ट, व्हीट ब्लास्ट और आपका यहां पर हीट स्ट्रेस टॉलरेंट भी इसको कंसीडर किया जा रहा है। और ये आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल और आपके जो आसाम, इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन रीजन के अंदर इसको ग्रो करवाया जा सकता है। अगेन इस वेरायटी को भी और इस वेरायटी को भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहां पर आपकी अगली वेरायटी है मस्टर्ड की, जिसके अंदर पुषा 00 मस्टर्ड 35 और मस्टर्ड BPM 11, ये दोनों वेरायटी ही मस्टर्ड की हैं। और यहां अगर हम बात करें तो इसको भी टाइमली शोन इरिगेटेड कंडीशन के लिए आपका सूटेबल माना जा रहा है। इसकी यील्ड है 21.48 क्विंटल पर हेक्टेयर, ये मैच्योर हो सकती है 132 दिन में। और इस वैरायटी को रेजिस्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। व्हाइट रस्ट, जो कि आपको पता है आपके मस्टर्ड के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट डिजीज कंसीडर किया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें तो अल्टरनेरिया ब्लाइट, स्क्लेरोसिया स्टेम रोट, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट में भी इसको रेजिस्टेंट आपका कंसीडर किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा यहां पर इसको रिकमेंड किया जा रहा है मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान में। और बात करें BPM 11 वैरायटी के बारे में तो ये भी आपकी लेट शोन इरिगेटेड कंडीशन में सूटेबल है। इसकी यील्ड 18.5 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जो कि आपका इस क्रॉप के या इस वैरायटी के मुकाबले थोड़ा सा कम है। इसका मैच्योरिटी पीरियड 123 दिन है। ये भी आपकी रेजिस्टेंट है व्हाइट रस्ट, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट में। और इसमें ऑयल कंटेंट लगभग 37.8% देखने को मिल रहा है। रिकमेंड किया जा रहा है राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार रीजन के अंदर। वहीं अगर हम बात करें तो मस्टर्ड की एक और वैरायटी है जिसका नाम है भरतपुर मस्टर्ड 11, जो कि सूटेबल है लेट शोन इरिगेटेड कंडीशंस के लिए। एवरेज यील्ड इसका भी 18.59 क्विंटल पर हेक्टेयर है और मैच्योरिटी 123 दिन। अगेन ये वैरायटी आपकी रेजिस्टेंट है व्हाइट रस्ट, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू के अगेंस्ट में। इसमें भी ऑयल कंटेंट आपका 37.8% है। इसको भी रिकमेंडेड आपके सेम रीजन्स में किया जा रहा है। नेक्स्ट आपकी एक मेज की वैरायटी है जिसको रिकमेंड किया जा रहा है जिसके नाम है आपका IMH 226, हाई यील्डिंग रबी मेज वैरायटी है। देखो, मेज के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं खरीफ क्रॉप है, लेकिन मेज एक ऐसी फसल है जो हमारे इंडिया के अंदर काफी लोकेलिटीज में एज ए रबी सीजन क्रॉप भी इसको ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर आपका होता है वो लगभग 15 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25 के बीच में होता है, जो कि आपका बिल्कुल एक्सेप्शनल है बाकी हमारी खरीफ क्रॉप के मुकाबले। अब बात करें इसके अंदर तो एक मीडियम मैच्योरिटी आपकी सिंगल क्रॉस हाइब्रिड है रबी और स्प्रिंग सीजन के लिए। इसको आपका कंसीडर किया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, प्लेन रीजन ऑफ उत्तराखंड। एंड दिस इज द रेजिस्टेंट एंड मॉडली रेजिस्टेंट टू द मेडिस लीफ ब्लाइट, टर्क्यूमिन लीफ ब्लाइट एंड देयर आफ्टर फ्यूजेरियम स्टॉक रॉट एंड चारकोल रॉट। इन सभी बीमारियों के अगेंस्ट में ये आपकी एक रेजिस्टेंट वैरायटी कंसीडर की जा रही है। इसकी ग्रेन यील्ड लगभग 9.89 क्विंटल पर हेक्टेयर है अंडर इरिगेटेड कंडीशन और इसको डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, जो कि आपका लुधियाना में लोकेटेड है। अगेन यहां पर दो और वैरायटी है मेज की, एक है IMH 222 और यहां पर दूसरी वैरायटी है मेज VL 380, जो कि आपकी FQPL H20 के नाम से जानी जाती है। बात करेंगे इन वैरायटीज के बारे में। अगेन यहां पर इन वैरायटीज को आपका डेवलप किया गया है किसके द्वारा? इस वैरायटी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च लुधियाना के द्वारा, और इस वैरायटी को जो है विवेकानंद आपका यहां पर पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बात करते हैं तो ये आपकी एक सूटेबल रबी सीजन और स्प्रिंग सीजन कल्टीवेशन वैरायटी है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली NCR और आपका प्लेन रीजन ऑफ उत्तराखंड। ये वैरायटी आपकी टॉलरेंट है मेजर लीफ ब्लाइट और स्टॉक रॉट के अगेंस्ट में। इसकी ग्रेन यील्ड 101.9 क्विंटल पर हेक्टेयर और मीडियम मैच्योर हाइब्रिड वैरायटी है। और वहीं अगर हम बात करेंगे तो अगली आपकी वैरायटी है अर्ली मैच्योरिंग बायो फोर्टिफाइड हाइब्रिड वैरायटी, जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन कंटेंट 0.072% है, लाइसिन आपका 0.297% है, प्रो विटामिन ए जो आपका है 6.23 माइक्रोग्राम पर ग्राम है और लो फाइटेट 2.15 मिलीग्राम पर ग्राम है, जो कि रिलीज किया गया है उत्तराखंड हिल के लिए। लॉन्ग सिलेंड्रिकल
इसके अंदर कोप देखने को मिलेंगे जो कि गुड हस्क कवर के साथ होंगे और इसमें मीडियम बोल्ड ग्रेन साइज आपका देखने को मिलेगा। वहीं ये वैरायटी आपकी मॉडरेटली रेजिस्टेंट है ट्रसिकम आपके लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट में, और एवरेज ग्रेन यील्ड की बात करेंगे तो 4.5 से 5 टन पर हेक्टेयर इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपकी यहां पर फील्ड पी या ये कह सकते हो मटर की वैरायटीज हैं, और अब आप लोग देख सकते हो इसके अंदर फर्स्ट एडिबल पोड पी वैरायटी वीएल मधुरी आपको याद रखना है, रबी सीजन की एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये क्रॉप हो जाती है, और इसके अंदर वैरायटी आपकी वीएल मधुरी, इसकी यील्ड आपको 13 टन पर हेक्टेयर से ज्यादा देखने को मिलेगी। ये आपकी रिलीज की जा रही है नेशनल लेवल से 2024 से, और रिकमेंड इसको किया जा रहा है जोन आपके पंजाब, यूपी, बिहार और यहां पर झारखंड के अंदर। और ये आपका अगर टेस्ट की बात करेंगे तो इसको सैलेड पर्पस, सूप पर्पस और स्टी आपका यहां पर फ्राइड पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो वीएल सब्जी मटर 13, इस वैरायटी को आइडियल माना जा रहा है उत्तराखंड कूल सीजन रबी क्रॉप आपके कल्टीवेशन के लिए, और वहीं पर आपका हाई यील्डिंग इसके अंदर देखने को मिल रहा है लगभग 11.5 टन पर हेक्टेयर फ्रेश ग्रीन पॉड, और लॉन्ग पॉड इसके अंदर देखने को मिलेंगे लगभग 8 से 10 सीड आपके एक पॉड में देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें हाईली शेलिंग परसेंटेज है लगभग 46%, और इसको हिली रीजन्स के लिए बेस्ट कंसीडर किया जा रहा है। इसको भी आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। इसको भी अल्मोड़ा इंस्टीट्यूट के द्वारा ही क्या किया गया, डेवलप किया गया है। नेक्स्ट आपकी यहां पर एक और वैरायटी है जो कि आपकी फील्ड पी की है, और इस फील्ड पी की वैरायटी का नाम है पुरवंश और आपका IPF 18-3, और ये भी आपकी सूटेबल है इरिगेटेड एरियाज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन जोन के अंदर। एवरेज यील्ड इसकी है 17.3 क्विंटल पर हेक्टेयर, मैच्योरिटी इसकी 117 दिन में देखने को मिलेगी, और हाई प्रोटीन कंटेंट है इसमें 25.7%। ये भी आपकी हाईली रेजिस्टेंट है अगेंस्ट द पाउडरी मिल्ड्यू और एस्कोचाइटा ब्लाइट के अगेंस्ट में, और मॉडरेटली रेजिस्टेंट है रस्ट के अगेंस्ट में। इसको रिकमेंड किया जा रहा है बिहार, झारखंड, आसाम और वेस्ट बंगाल में, और इस वैरायटी को डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च आपके कानपुर के द्वारा। अगेन एक और फील्ड पी की वैरायटी है पंत P484। अब इस वैरायटी की बात करें तो इसको आपको नाम से पता चल रहा होगा, पंत यानी कि जीवी पंत जो आपका उत्तराखंड के अंदर इंस्टीट्यूट है पंतनगर में, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये आपकी सूटेबल है टाइमली शोन रेनफेड कंडीशन और इरिगेटेड कंडीशन के लिए रबी सीजन में नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन में। 23.33 क्विंटल पर हेक्टेयर इसका यील्ड है, 120 दिन में मैच्योर होगी, 26.17% इसमें प्रोटीन कंटेंट है। यह आपकी रेजिस्टेंट है एस्कोसाइटा ब्लाइट के अगेंस्ट में, और मॉडरेटली रेजिस्टेंट है आपकी रस्ट पाउडरी मिल्ड्यू दोनों के अगेंस्ट में। वहीं पर यह मॉडरेटली रेजिस्टेंट है आपके एफिड और पॉडबोर जो कि इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होते हैं, और इसको रिकमेंड किया जा रहा है अगेन आपके नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन के अंदर। और नेक्स्ट आपकी वेराइटीज है यहां पर मसूर की या फिर आपकी लेंटिल की। अब बात करें इसके अंदर तो आप लोग देख सकते हो वीएल मशहूर 148 जो कि पावर पैक्ड आपकी लेंटिल नॉर्थ ईस्टर्न हिली रीजन्स के लिए सूटेबल कंसीडर की जा रही है। हाई यील्डिंग है, प्रोटीन रिच है और डिजीज रेजिस्टेंट है। इसको रिकमेंड किया जा रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। एवरेज यील्ड इसका है 11 to 12 क्विंटल पर हेक्टेयर, और इसका मैच्योरिटी पीरियड है 157 दिन। प्रोटीन कंटेंट है 30.46%, और ये मॉडरेटली रेजिस्टेंट आपके विल्ट और रस्ट के अगेंस्ट में। इसको भी आपका डेवलप किया गया है अल्मोड़ा इंस्टीट्यूट के द्वारा। और वहीं पर अगर हम बात करें तो वीएल मशहूर 150 वैरायटी जो कि आपकी प्रॉफिटेबल पल्सेस वैरायटी है हिली रीजन्स के लिए। ये आपका ऑर्गेनिक कंडीशंस जो है रेनफेड कंडीशन जो उत्तराखंड के अंदर है वहां पर भी इसको ग्रो करवा सकते हैं। 20 से 45% प्रोटीन है, 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर यील्ड है, 160 दिन में मैच्योर होगी, और टॉलरेंट है आपकी विल्ट, एफिड और पोड डैमेज के अगेंस्ट में। और इसको भी आपका अल्मोड़ा इंस्टीट्यूट के द्वारा ही डेवलप किया गया है। नेक्स्ट यहां पर आपकी इंपॉर्टेंट अगेन वैरायटी है लेंटिल की, और इस लेंटिल की वैरायटी का नाम है आपका IPL 220 बायो फोर्टिफाइड लेंटिल वैरायटी है। इसके अंदर आयरन और जिंक को आपका एनरिच किया गया है, बढ़ाया गया है। बात करें इसके अंदर हाई आयरन कंटेंट की तो लगभग 73 ppm है, और वहीं पर आपका जिंक कंटेंट 51 ppm है इस वैरायटी के अंदर। इसको भी आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च के द्वारा कानपुर में डेवलप किया गया है। बात करते हैं इसके ग्रेन यील्ड की तो 13.8 क्विंटल पर हेक्टेयर, मैच्योरिटी पीरियड 121 दिन है, आइडियल है रेनफेड कंडीशन के लिए, और ये आपका अडेप्टेड है रबी सीजन के अंदर ईस्टर्न यूपी, बिहार, आसाम और वेस्ट बंगाल में। वहीं पर आपकी अगली वैरायटी है चिकपी की जिसका नाम है स्वर्णा लक्ष्मी, और ये हाई यील्डिंग देसी चिकपी वैरायटी है। इसका सीड की बात करें तो इसका मीडियम बोल्ड साइज देखने को मिलेगा जो कि 22 ग्राम पर 100 ग्राम सीड वेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो रिच है, इसके प्रोटीन कंटेंट में लगभग 20% से ऊपर प्रोटीन कंटेंट देखने को मिलेगा, और जिंक कंटेंट भी इसमें मोर देन 42 ppm आपका देखने को मिल रहा है। हाई यील्डिंग पोटेंशियल है लगभग 17.5 क्विंटल पर हेक्टेयर, और ये रेजिस्टेंट भी है फ्यूजेरियम विल्ट, और आपका टॉलरेंट है कॉलर और ड्राई रूट रोट के अगेंस्ट में। वहीं पर इसको रिकमेंड किया जा रहा है यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आसाम के अंदर। अब बात करते हैं, अच्छा इसको डेवलप किया गया है ICR आपका जो रिसर्च कॉम्प्लेक्स है ईस्टर्न रीजन पटना के अंदर उनके द्वारा। अगली आपकी वैरायटी है सनफ्लावर की जो कि ISF 123 SEL 15
14 के नाम से जानी जा रही है। ये आपकी हाई यील्डिंग एडवांटेज वैरायटी है जिसकी एवरेज यील्ड 1631 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। इसके अंदर 34% आपका ऑयल कंटेंट देखने को मिलेगा और ये आपका यहां पर रेजिस्टेंट है फ्यूजेरियम विल्ट के अगेंस्ट में और मॉडरेटली ससेप्टेबल है अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट स्पॉट के अगेंस्ट में। वहीं बात करेंगे तो ये आपका रेनफेड कंडीशन में बेहतर ग्रो कर सकता है। आइडियल है मेजर सनफ्लावर रीजन आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर। इसको आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयलसीड रिसर्च हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया है। अगली वैरायटी है आपकी यहां पर बरसीम की, बंडल बरसीम 9, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये सूटेबल टाइमली शोन इरिगेटेड कंडीशन के लिए सूटेबल है। इसकी ग्रीन फोडर की यील्ड है 609.1 क्विंटल पर हेक्टेयर और आपका मैच्योरिटी पीरियड है 140 दिन और ड्राई मैटर यील्ड इसका 99.6 क्विंटल पर हेक्टेयर है और वहीं पर क्रूड प्रोटीन यील्ड जो आपकी है वो 14.7 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ये परफॉर्म कर सकता है बेटर आपके रबी सीजन और सेंट्रल जोन इंडिया के अंदर और ये डिजीज टॉलरेंट भी है, मॉडरेटली टॉलरेंट है रूट रोट, लीफ स्पॉट और लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट में और मॉडरेटली रेजिस्टेंट है आपके स्टेम रोट के अगेंस्ट में। रिस्पॉन्सिव वैरायटी है आपके फॉस्फेट फर्टिलाइजेशन के लिए और वहीं पर बेस्ट सूटेड है आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड और उत्तराखंड रीजन के अंदर। और इसका नाम बात करें तो JHB 21 के नाम से इसको जाना जा रहा है। इसको भी आपका इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि झांसी में लोकेटेड है यूपी में, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। अगली आपके कैशूनट की वैरायटी है। बाकी अभी तक हमारी फील्ड पी की वैरायटीज या फील्ड क्रॉप की जो वैरायटीज है वो अभी तक हमने डिस्कस की और नेक्स्ट आपकी जो वैरायटी है वो आपकी हॉर्टिकल्चर से। इसके अंदर बशखरा जो कि आपकी यहां पर न्यू कैशूनट की वैरायटी है कर्नाटक कोस्टल रीजन के लिए। इस वैरायटी की बात करें तो इसमें हाई यील्डिंग कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि इसकी जो प्रोडक्शन या यील्ड है वो काफी ज्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर आपका मॉडरेटली जो यहां पर टी मॉस्किटो बग होता है उसके अगेंस्ट में ये एस्केप कर सकती है और इसके अंदर मीडियम साइज आपका नट देखने को मिलेगा 6 to 8 ग्राम और कर्नल वेट लगभग 2.2 ग्राम और यील्ड इसकी है कंसिस्टेंटली ओवर द 10 kg पर ट्री और इसको रिकमेंड किया जा रहा है कोस्टल रीजन ऑफ कर्नाटक और इसको डेवलप किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ कैशू रिसर्च जो कि पुतूर में लोकेटेड है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज थी जिनको हमने यहां पर डिस्कस किया। उम्मीद है कि ये वैरायटीज आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा किसानों को भी हेल्प करेगी कि अगर वो अपने एरिया में, अपने रीजन में इन क्रॉप को, इन वैरायटीज को चूज करते हैं जो कि ICAR के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा इनको डेवलप किया गया है और रिकमेंड किया गया है, उन्हीं रीजन्स में इसको कोशिश किया जाए। और साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, अर्ली सोन वैरायटी है या फिर आपकी लेट सोन वैरायटी है तो उसकी रिकमेंडेशन के अनुसार ही हमें इन वैरायटीज को चूज करना चाहिए। बाकी अगर कोई आपका डाउट है इस पर्सन की तरह तो आप भी यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट और वीडियोज में जो कि आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन और अपडेटेड रहेंगी। उनको देखने के लिए हमें चैनल को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।